क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम एक ही जगह पर बार बार वापस आ रहे हो, जैसे टाइम और स्पेस दोनों ने काम करना बंद कर दिया हो और तुम किसी इनविजिबल ट्रैप में बुरी तरह फंस गए हो? इमेजिन करो, रात का घनघोर अंधेरा है, तुम बिल्कुल अकेले हो और एक ऐसी सड़क जो तुम्हें कहीं आगे नहीं ले जा रही, बल्कि बार बार किसी ऐसी खौफनाक चीज के पास वापस ला रही है जिससे तुम अपनी जान बचाकर भागना चाहते हो। तो चलिए आज इस डार्क और चिलिंग रियल लाइफ नाइटमेयर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं अर्जुन और उसकी फैमिली की ऐसी कहानी जो 2023 में हिमाचल प्रदेश की ब्यूटीफुल लेकिन बहुत ही डेंजरस माउंटेन रोड्स पर एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जो किसी भी साइंस या लॉजिक से बिल्कुल बाहर थी। ये सिर्फ एक नॉर्मल रोड ट्रिप नहीं थी, ये एक लाइफ एंड डेथ का सर्वाइवल टेस्ट था, एक ऐसे एंडलेस लूप में जहां से जिंदा निकलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा था। उनके ये नाइट जर्नी, उनका ये रात का सफर शुरू में एक बिल्कुल टिपिकल फैमिली रोड ट्रिप जैसा ही लग रहा था। अर्जुन, जो एक बड़ी सिटी का लड़का है, अपने 17-year-old कजिन निखिल, अपने पेरेंट्स और अंकल आंट के साथ ट्रैवल कर रहा था। उन्हें हमीरपुर से आगे एक छोटे से पहाड़ी टाउन जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये की कि उन्हें निकालने में लेट हो गया। अर्जुन की मम्मी को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने क्लियरली वार्न भी किया था कि क्या हम कल सुबह नहीं निकल सकते, पर अंकल बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। बोले, अरे रात का टाइम है, ट्रैफिक नहीं होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। पता है, नेचर के आगे यह फॉल्स कॉन्फिडेंस हमेशा सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रात के करीब 12:30 बज चुके थे जब इन्होंने आखिरकार हमीरपुर छोड़ा। नॉर्मल कंडीशंस में देखा जाए तो ये सिर्फ 1 घंटे का रास्ता था। शुरू में तो रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स थीं, रोड्स भी ठीक थे, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, सिविलाइजेशन और आबादी बिल्कुल पीछे छूटती गई। दोनों तरफ सिर्फ घने, काले और डरावने जंगल थे। और फिर करीब 1 बजे रात को अंकल ने गाड़ी रोक दी। उन्हें लगा वो एक सीनिक व्यू पॉइंट पर हैं तो थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी था, लेकिन यहाँ गाड़ी रोकना उनकी सबसे भयानक भूल थी। यहाँ से एग्जैक्टली 15 मिनट बाद उनका वो नाइटमेयर शुरू होने वाला था जिसने उनकी रूह काम दी। सबसे पहला साइन जो उन्हें मिला वो सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि एक टेक्निकल फेलियर था, टोटल डिजिटल आइसोलेशन। अर्जुन और निखिल पिछली सीट पर कार में बोर होकर अपने फोन्स पर गेम्स खेल रहे थे, अपने दोस्तों को मैसेजेस भेज रहे थे। पर उस सो कॉल्ड व्यू पॉइंट पर आते ही उनका नेटवर्क कंप्लीटली ड्रॉप हो गया। इंटरनेट पूरी तरह वैनिश हो गया, स्क्रीन पर 0 बार्स थे। उन्होंने कैजुअली सोचा कि ये पहाड़ों का कोई नॉर्मल डेड जोन होगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये टोटल डिजिटल आइसोलेशन उन्हें बाहरी दुनिया से कट ऑफ करने का एक डिलिब्रेट, एक सोच समझकर बनाया गया तरीका था। और यहाँ से ना फिजिकल दुनिया ने बिल्कुल सेंस मेक करना बंद कर दिया। वो लोग वापस कार में बैठे और आगे बढ़े, पर अब रोड अचानक से और भी ज्यादा नैरो और भी ज्यादा डार्क हो गई थी। एक अजीब सी क्रीपिंग फीलिंग उनके अंदर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन माउंटेन्स में बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं। वेलकम टू द एंडलेस लूप। ये साइकिल लिटरली इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक था कि मैं बता नहीं सकता। वो 15 से 20 मिनट तक एक स्ट्रेट नैरो रोड पर आगे बढ़ते गए और अचानक एग्जैक्टली उसी पुरानी अबैंडन्ड बस और उन्हीं स्ट्रक्चर्स के पास पहुंच गए जहां वो पहले रुके थे। अंकल थोड़े कंफ्यूज हुए। उन्होंने कार रिवर्स की, डायरेक्शन साइंस चेक किए और एक नया रूट लिया, और फिर 15 मिनट बाद वापस घूमकर उसी ईरी स्पॉट पर खड़े थे। 4 बार उन्होंने इस टेरिफाइंग लूप को 1 या 2 नहीं, पूरे 4 बार एक्सपीरियंस किया। वो किसी भी स्पीड में ड्राइव करते, किसी भी डायरेक्शन में टर्न लेते, एंड रिजल्ट हमेशा सेम ही होता। वो बार बार घूमकर उस खाली, सुनसान और डरावनी जगह पर वापस आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें वहां से आगे जाने ही नहीं दे रही थी। फैमिली में अब एक्चुअल पैनिक सेट इन होने लगा था। पीछे बैठी मम्मी ने तो डर के मारे प्रेयर्स पढ़ना भी शुरू कर दिया था। लेकिन 4th टाइम जब वो वहां पहुंचे ना, तो उन्होंने कुछ और नोटिस किया। एक ऐसी मिस्ट्री जिसने लिटरली उनकी सांसें अटका दी। उस खाली बस का राज, वो एक पुरानी अबैंडन्ड बस जो उन्हें पहले बिल्कुल खाली और बेजान लग रही थी, अब उतनी खाली नहीं लग रही थी। अंकल ने अर्जुन और 17 साल के निखिल को कार से बाहर भेजा, ये चेक करने के लिए कि क्या बस के आसपास कोई है जो उन्हें रास्ता बता सके। दोनों बच्चे उस घने, सुनसान अंधेरे में अपने फोन की फ्लैशलाइट्स ऑन करके डरते डरते उस पुरानी बस की तरफ आगे बढ़े। वहां इतनी ज्यादा डेड साइलेंस थी कि उन्हें अपने ही कदमों की आवाज उस घास पर साफ सुनाई दे रही थी। बस का पेंट उतरा हुआ था, शीशे टूटे हुए थे। जब उन्होंने डरते हुए डोर के अंदर फ्लैशलाइट मारी ना, मेरा तो दिल बैठ जाता है सोचकर। बस बिल्कुल खाली थी। वहां अंदर सिर्फ धूल और सूखे पत्ते थे और कुछ नहीं। पर वेट, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है।
अगर बस अंदर से कंप्लीटली खाली थी तो ड्राइवर सीट पर कौन था? क्योंकि जस्ट कुछ मोमेंट्स पहले जब उनकी कार की हेडलाइट्स उस बस पर पड़ी थी तो पूरी फैमिली ने, अर्जुन, निखिल, अंकल, आंटी, सब ने एक क्लियर सिलुएट को, एक डार्क फिगर को उस बस की ड्राइवर सीट पर बैठे हुए देखा था। कोई था वहां जो उन्हें घूर रहा था। लेकिन अब फ्लैशलाइट की रोशनी में वहां कोई नहीं था। जीरो, नथिंग। दोनों भाई बुरी तरह घबराकर वापस कार की तरफ भागे, पर अंकल को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि वो कार से एक पावरफुल टॉर्च निकालेंगे और खुद उस क्लियरिंग के एंड तक जाकर देखेंगे कि रास्ता कहाँ जाता है। सब लोग डरते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वो उस जगह के एंड की तरफ बढ़े, अचानक हवा में एक अजीब सी बर्निंग स्मेल आने लगी, कुछ जलने की स्मेल। अर्जुन को लगा शायद आसपास कोई कैंप फायर है, लेकिन क्या सच में वो किसी आम कैंप फायर की स्मेल थी या कुछ और फिर अंकल ने अपनी उस पावरफुल टॉर्च की बीम को सीधे आगे की तरफ पॉइंट किया, और अंधेरे को चीरते हुए जो सामने आया वो उनकी उस रात की सबसे टेरिफाइंग डिस्कवरी थी, द क्रिमेशन ग्राउंड। ये कोई सीनिक व्यू पॉइंट नहीं था जहां वो रुके थे। ये एक्चुअली एक एक्टिव श्मशान घाट था। टॉर्च के लाइट में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था कि वहां बीच में किसी का क्रिमेशन बहुत रिसेंटली हुआ था। बॉडी के आउटलाइन अभी भी राख में विजिबल थी। वहां से अभी भी धुआं उठ रहा था। आसपास और भी प्लेटफॉर्म्स थे, कुछ पर एशेस थे, कुछ बिल्कुल खाली। वहां डेथ की ऐसी हैवी और डरावनी प्रेजेंस थी जिसे उन सब ने इंस्टेंटली महसूस किया। जिस डार्क फिगर को उन्होंने बस में देखा था ना, वो कोई जिंदा इंसान बिल्कुल नहीं था। ये देखते ही मम्मी जोर से चिल्लाई, आंटी भी चिल्लाई। अंकल ने इंस्टेंटली बिना सोचे एक ही कमांड दी, सब गाड़ी की तरफ भागो, अभी के अभी। सिर्फ पैनिक और प्योर टेरर। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इनके पीछे क्या है। कार में बैठे और इस बार अंकल ने डायरेक्शन या रास्ते की कोई परवाह नहीं की। बस एक्सीलरेटर जोर से दबाया और गाड़ी भगा दी। उन्होंने कार को ब्लाइंडली आगे बढ़ाया बिना रुके। और जानते हैं क्या हुआ? इस बार रोड एक्चुअली चेंज हो गई। वो अचानक उस लूप से बाहर आ गए, जैसे जो भी डार्क फोर्स उन्हें वहां रोक रही थी उसने अब उन्हें जाने दिया था। करीब 2 घंटे की लगातार डर और पैनिक भरी ड्राइव के बाद, प्योर फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन के साथ, वो लोग आखिरकार अंकल की 70-year-old मौसी जी के घर पहुंचे। सुबह होने ही वाली थी, पर डर के मारे कोई सो नहीं पा रहा था। जब उन्होंने ये नाइटमेयर मौसी जी को सुनाया तो उनका रिएक्शन किसी नॉर्मल इंसान की तरह शॉक का नहीं था। वो बिल्कुल काम थी, और उनकी उस वार्निंग और एक्सप्लेनेशन ने उस रात के पूरे सुपरनैचुरल लॉजिक को एकदम क्लियर कर दिया। रूल नंबर 1 जो मौसी जी ने उन्हें समझाया वो था एनर्जी ड्रेन। उन्होंने बताया कि जब आप ऐसी हाईली एक्टिव डार्क एंटिटीज के पास होते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। सिग्नल ड्रॉप होना, फोन की बैटरीज का अचानक ड्रेन होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये एंटिटीज डिलिबरेट एनर्जी ड्रॉ करती है ताकि वो अपनी पावर बढ़ा सके और अपने विक्टिम्स को अंधेरे में कंप्लीटली आइसोलेट कर सके। इसलिए उनका सिग्नल एग्जैक्टली उस स्पॉट पर गया था। दूसरा सबसे डार्क सच जो उन्हें पता चला वो था स्पेशल मैनिपुलेशन। मौसी जी ने कहा कि जो आत्माएं इम्प्रॉपरली क्रिमेट होती हैं उनकी एनर्जी उस जगह पर ट्रैप हो जाती है। वो अपने आसपास के फिजिकल स्पेस को बेंड और मैनिपुलेट कर सकती हैं। इसीलिए रोड्स उन्हें कितनी भी अलग क्यों ना दिख रही हों, वो उन्हें घूम फिरकर बार बार उसी क्रिमेशन ग्राउंड पर वापस ला रही थी। शायद वो एंटिटी चाहती थी कि ये फैमिली हमेशा के लिए वहीं रुक जाए, उनका साथ दे, या शायद वो उनकी कार में बैठकर वहां से बाहर निकलना चाहती थी। इन सुपरनैचुरल लूप्स में आपका टाइम का परसेप्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। उन्हें लग रहा था कि वो हर लूप में सिर्फ 15 मिनट ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां उनका 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम मिस हो चुका था। टाइम स्लोज डाउन और स्पीड्स अप। जो उन्हें चंद मिनट्स लग रहे थे, रियलिटी में वो घंटों तक उस डार्क एंटिटी द्वारा हंट किए जा रहे थे। मासी जी ने उन्हें कुछ ऐसे सर्वाइवल रूल्स और वार्निंग्स दी जो इस कहानी को सुनने वाले हर शख्स को हमेशा याद रखनी चाहिए। रात को कभी भी अनजान, आइसोलेटेड क्लियरिंग्स में मत रुको। अगर आपको ऐसी जगह पर कोई अकेली फिगर दिखे तो भूल कर भी उसके पास मत जाओ। अर्जुन और निखिल सच में बहुत लकी थे कि वो उस बस के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुके। और सबसे बड़ा रूल, अगर किसी डेड एंड पर आपको बर्निंग स्मेल आए, स्पेशली रात के घंघोर अंधेरे में, तो तुरंत वहां से भाग जाओ। अर्जुन और उसकी फैमिली की जान उस रात तो जैसे तैसे बच गई, पर यह भयानक ट्रॉमा उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। सो इस एक्सप्लेनर से हमारा फाइनल टेक अवे क्या है? पहाड़ दिन की रोशनी में कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, रात के अंधेरे में वो अपने सबसे डार्क सीक्रेट्स छुपाते हैं।
तो मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, नेक्स्ट टाइम जब आप अकेले किसी डार्क माउंटेन रोड से ड्राइव कर रहे हो और अचानक आपका मोबाइल सिग्नल चला जाए, तो क्या आप रियली श्योर हैं कि आप गाड़ी में अकेले हैं, या पिछली सीट पर पहले से ही कोई आपके रुकने का वेट कर रहा है? सोचिएगा जरूर।